हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा है होल नंबर चैप्टर और हमारी एक्सरसाइज 2.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4th क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको फटाफट और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि हमने होल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मैंने पहले लेक्चर्स में करवा दी हैं सारी प्रॉपर्टीज। तो उसमें से जो भी सूटेबल प्रॉपर्टी होगी वो यूज करनी है और इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्टली ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले वो प्रॉपर्टीज पढ़नी बहुत जरूरी है। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज की वीडियोस बना रखी हैं। पहले आप वो प्रॉपर्टीज को देखिए, समझिए उनको, फिर ही ये क्वेश्चंस करने का फायदा है। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, रटने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे से आप समझ के करिए। तो वो प्रॉपर्टीज पहले आप पढ़ लीजिए। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज हमें इसमें यूज करनी है। अब हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम इन क्वेश्चंस में लगाएं। तो जैसा कि हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई तो हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन हमें पहले प्रॉपर्टीज इसकी यूज करनी है। अब प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी तो सिर्फ इतना ही बोलती है कि अगर हम 2 नंबर्स को, मतलब होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो रिजल्ट भी होल नंबर आता है। तो इसमें उसका कोई यूज नहीं है। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें सिर्फ हम ऑर्डर चेंज करते थे, ऑर्डर चेंज करके देखते थे कि रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें उसका भी कोई यूज नहीं है। थर्ड हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 नंबर लेने होते थे, तो 3 नंबर तो इसमें है नहीं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी इसमें यूज नहीं होने वाली, क्योंकि आइडेंटिटी का इसमें कोई काम नहीं है। तो क्या बचती है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मेनली उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, ये वाले क्वेश्चन में भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। तो फर्स्टली पहले तो हम देखते हैं कि इसमें करना क्या है। 2 हमें नंबर दिए हुए हैं। जब भी हमें मल्टीप्लाई करने के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो। मतलब क्या है? 0 वाले कोई नंबर हमें मिल जाएं, क्योंकि 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। हमें किसी भी नंबर को जब 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी 240 है, तो उस नंबर को अगर हमें जैसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो बहुत इजी होता है। उस नंबर को सिर्फ 1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है और पीछे जितनी भी 0 दी हुई होती हैं वो लग जाती हैं। बस इसलिए हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसमें 0 आती हों। तो अब देखिए इसमें है क्या कोई? इसमें इस वाले नंबर में तो कोई नहीं है। अब ये जो सेकंड वाला नंबर है ये है 103। इसमें हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम 103 को 100 + 3 लिख दें तो ये क्या चल जाएगा? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि 100 + 3 होता है। जैसा कि मैंने आपको, अगर आपने प्रॉपर्टीज वाला वीडियो देखा होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी करवाते टाइम मैंने आपको बोला था कि आपको एज इट इज क्वेश्चन उठा के नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ 2 नंबर दे दिए जाएंगे, आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं उसमें, तो ये आ जाता है 100 + 3। कुछ ऐसा ही हमने सॉल्व किया था। उसमें हमें एक होल नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें 2 नंबर सिर्फ दे दिए। तो ये जो ग्रुप है ये हमें खुद क्रिएट करना है। और ये ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करना है? ये ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें ये देखना है कि हमें या तो छोटे से छोटा नंबर मिले
या फिर हमें ऐसा कुछ नंबर मिले जिसमें 0 आती हो, क्योंकि 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब 738 को हम 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। किस तरीके से? प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये जो बाहर नंबर है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फर्स्ट वाले नंबर से, मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड वाले नंबर से। 738 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नंबर जो है ये पूरे ग्रुप से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया हमारे दोनों ग्रुप, और बीच में क्या आएगा? जो भी हमारा ब्रैकेट में साइन दिया हुआ होगा वो बीच में आ जाएगा। इसी तरीके से हम करते हैं ना। तो अच्छा, अब इसमें क्या है, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमने ऐसा दिया हुआ था हमें और हमने उसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन इस वाले में हमें ऐसा दिया हुआ है और हमने इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि कई क्वेश्चंस इस तरीके से आसानी से सॉल्व होते हैं और कई क्वेश्चंस इस तरीके से आसानी से सॉल्व होते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान हो गया। 738 और पीछे 2 0 आ जाएंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान हो गया, एक ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 2 प्लस किया 11, 3 7 जा 21 और 1 प्लस किया 22। तो ये हमारा आ गया 2214। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिर्फ प्लस कर देंगे। तो यहां पे प्लस करते हैं हम, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इसी तरीके से हम लिखेंगे। ये ग्रुपिंग आपको सही से करनी है, नहीं तो प्लस आपका गड़बड़ हो जाएगा। 0 + 4 4, 0 + 1 1, 8 + 2 10, 1 गया ऊपर 3 और 2 5 और 1 6 और ये हो गया 7 यहाँ पे। तो ये आंसर आ गया हमारा 76,014। तो इतने बड़े 2 नंबर हमारे 3 डिजिट के थे, हमें उसको मल्टीप्लाई करना था, बट हमने तो कुछ मल्टीप्लाई करा ही नहीं, सिर्फ एक ही बार 3 से ही मल्टीप्लाई करा। इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इसी तरीके से हमें आगे वाले क्वेश्चन को करना है। तो इसमें हमने दोनों टाइप से क्वेश्चंस को कर लिया। सॉरी, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो हमने इस टाइप से कर लिया, और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो हमने इस टाइप से कर लिया। तो अब आते हैं बी में, देखते हैं क्या है। इसमें भी 2 नंबर दिए हुए हैं आपको, 854 और 102। तो इसी तरीके से जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया था, हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ये 102 है, सेम वैसा ही है। तो फटाफट कर लेते हैं इसको। इसकी जगह हम लिख लेंगे 100 + 2। ये प्लस लिखा है, कई क्वेश्चंस में हो सकता है आपको माइनस करना पड़े, जैसे कि ये 99 हो या फिर 90 हो, तो 100 में से माइनस कर लेंगे 10 को, तो 90 आ जाएगा। तो माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, ये आपको देखना है। जो करीबी होगा वो ही हम करेंगे। तो इस तरीके से लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 854 को पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 854 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 2 बीच में लिख देंगे प्लस। ठीक है, अब इसमें भी हमें ज्यादा कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हम प्रॉपर्टी यूज कर क्यों रहे हैं, हम डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें कम से कम मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े। प्लस और माइनस करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वही सेम नंबर आएगा और 0 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहीं पे भी कर सकते हैं आप, चाहे तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं अलग से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे
2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17। तो ये आ गया 1708। दोनों को प्लस कर देंगे, 8071। हमेशा पीछे से नंबर लिखे ताकि गड़बड़ी ना हो। 8 + 0 8, 0 + 0 0, 7 + 4 11, 5 6 7 एंड 8 आ गया एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या आया? 87,108। ठीक है, आसान था। बस आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को समझ लेना है, तो आप भी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये वाला है। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अब इसमें 100 तो नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास 1008 है। तो क्या हम इसको 1000 + 8 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 1000 + 8। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, पहले इस वाले नंबर से फिर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 258 × 1000 प्लस 258 × 8। तो ये आसान हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। 258 0 0 0, 3 0 थी तो 3 0 आ गई। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। थोड़ा बहुत तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और किसी में हो सकता है बिल्कुल ना करना पड़े, दोनों ही हमारे नंबर जीरोज वाले आ जाए। तो 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40 + 6 46, 8 2 ज़ा 16 और 4 20। तो यहाँ पे आ गया ये नंबर। तो इसको इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 2 5 8 0 0 0, 4 6 0 2, 4 6 0 10 5 1 6 एंड 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 260064। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम है, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। इसका डी पार्ट भी देख लेते हैं हम। अब देखिए डी पार्ट है 1005 × 168। तो ये देखिए कि ये जो हमारा जीरोस वाला नंबर है ना, ये पहले आगे लिखा हुआ है और सब में बाद में लिखा हुआ था। तो अब हम इसमें पहले क्या यूज करेंगे, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले यूज करके दोनों को चेंज कर देंगे, मतलब दोनों के ऑर्डर पहले चेंज कर देंगे ताकि हमें थोड़ी सी आसानी रहे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे उससे। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब प्लेस हम चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो मैंने पहले ये वाला लिख दिया और बाद में ये वाला लिख दिया, तो एक प्रॉपर्टी इसमें ये यूज हो गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाली। 168 मल्टीप्लाई, इसको लिख देंगे 1000 + 5। तो पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 168 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 168 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं इसमें कि जैसे कि 168 है, ये भी 100 वाला है, तो हम इसको ऐसे लिख लें 100 + 68 ऐसे लिख लें, है ना। ये आपके माइंड में आ सकता है। लेकिन क्या बताइए आप मेरे को, 68 से मल्टीप्लाई करना क्या आसान होगा 1005 को? नहीं होगा ना। इसलिए हमने इसको ना चेंज करके इसको चेंज करा है, क्योंकि 5 से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1000 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादा कोई हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 168 30 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 168 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करा। 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 8, 840। तो ये आ गया 840। अब इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो जीरोज में प्लस कर देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 0 4 8
861। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आगे चलते हैं हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। वो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर ही डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अच्छे से समझ लीजिए। तो मैं ये बुक में ही आपको बता देती हूँ, बहुत लंबा है लिखने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। तो मंडे को उसने कितना पेट्रोल भरवाया अपने कार में? 40 लीटर। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे को ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब अगले दिन उसने 50 लीटर्स भरवा लिया। पहले उसने 40 लीटर भरवाया, फिर उसने 50 लीटर भरवा लिया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपीज पर लीटर, 1 लीटर का कॉस्ट उन्होंने दे रखा है 44 रुपीज। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो उसने कितना स्पेंड करा पेट्रोल पे, ये निकालना है हमें। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इसको करते हैं। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम में जो जो हमें गिवन होता है हम पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं, तो हमें आसानी होती है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि उसने कौन से दिन कितना कितना पेट्रोल भरवाया। तो हम पहले वो लिख लेते हैं, द क्वांटिटी of petrol filled in car on Monday इज इक्वल टू कितनी है? मंडे को कितना भरवाया है? 40 लीटर। एल से हो गया लीटर। और द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल फिल्ड इन कार ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 50 लीटर। ओके, तो क्या हम पहले दोनों को प्लस कर सकते हैं? क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपको 2 पेंसिल चाहिए, तो आप 2 पेंसिल खरीद लेते हैं। ओके, दोनों का एक पेंसिल का कॉस्ट उसने 2 रुपए दिया है, 2 रुपए की है। लेकिन आपको फिर से याद आता है कि आपको अपनी बहन के लिए भी तो 2 पेंसिल लेनी थी या 3 पेंसिल लेनी थी, आपने वो तो ली नहीं। आप दोबारा जाते हैं उसके पास, तो आपने पहले तो 2 खरीदी थी, फिर आप 3 खरीद लेते हैं। तो आप कॉस्ट इसकी कैसे लगाते हैं? ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें। हम क्या करते हैं, हम टोटल पहले निकाल लेते हैं कि हमने टोटल कितनी पेंसिल्स खरीदी। हमने 5 पेंसिल्स खरीदी और फिर उसकी कॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 रुपए की है, 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं इसमें कि हमने जितना टोटल पेट्रोल दोनों दिन खरीदा है ना, उसको हम पहले प्लस कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा हमने कितना पेट्रोल टोटली खरीदा है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फॉर बोथ डेज भी लिख सकते हैं आप इसको एक्सटेंड करके, 40 लीटर प्लस 50 लीटर, तो कितना आ जाएगा? 90 लीटर। टोटली हमने 90 लीटर पेट्रोल को खरीदा है। अब उसने एक और चीज दी हुई है हमें, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना है? ₹44। 1 लीटर का 44 है। तो जब 1 लीटर का 44 है तो 90 लीटर्स का कितना होगा? 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यही करना है हमें इसमें भी। सो द कॉस्ट ऑफ टोटल पेट्रोल इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 90। अब यहां तक तो हमने कर लिया, ये तो हमारी समझ की बात थी कि हमने इसको यहां तक समझ करके कर लिया। अब आगे क्या है, इसमें फिर से वही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगने वाली है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, 4th क्वेश्चन में। यहां भी हमें वही अप्लाई करना है।
अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो हम क्या देखते हैं इसमें, हमें इसमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेकिन हमें सोचना है ये कि अगर हमें अपना मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाना है तो हमें क्या देखना है, दोनों नंबर्स में से एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जिसमें 10 आ जाए या फिर 100 आ जाए, इस तरीके के नंबर आ जाए ताकि हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। वैसे तो ये छोटा नंबर है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा नंबर हमें मिल जाए तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। 44 में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें, ठीक है, लेकिन 90, यहाँ पे 90 है तो हम इसे 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 44 मल्टीप्लाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 10। जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा हम प्लस वाला नहीं लेते, कभी हम माइनस वाला भी ले सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 100 माइनस 10। तो इस तरीके से लिखकर ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से। 44 को हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 100, फिर हम 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 10, और बीच में कौन सा साइन आएगा, जी हाँ, जो हमारा ब्रैकेट में साइन है वही साइन हमारा आएगा। प्लस मत लगा देना गलती से कभी, जैसे हमने पहले प्लस 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 किया है इसमें भी प्लस लगा दे तो गलत हो जाएगा आंसर। अब हम फटाफट कर लेते हैं, इससे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया, हमें 90 से या फिर 9 से 44 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 44 को मल्टीप्लाई करा 100 से, ये आ गया 4400, माइनस 44 को 10 से किया 440। तो इसको बस माइनस करना है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा 440। माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 नहीं जा सकता, एक हमने बोरो ले लिया, 10 हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 4 नहीं जा सकता, फिर से एक बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे 13 हो गया और ये कट के 3 हो गया। तो 13 में से 4 गया 9 और 3 नीचे आ गया। तो आंसर क्या आया हमारा 3960। तो इतने रुपीस लगेंगे टोटल। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। हमें यहां तक तो अपनी अकल लड़ानी है, ठीक है। उसके बाद जब हमें ये मिल जाएगा, हमें डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उस हिसाब से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करना है और इसको सॉल्व करना है इस तरीके से। हमारा जो अगले वाला क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके से ही है, तो देख लेते हैं क्या है। तो हमारा अगले वाला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। वो क्या है, अ वेंडर सप्लाईज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह में तो उसने, एक वेंडर ने, दूध वाले ने 32 लीटर मिल्क दिया और 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इवनिंग में कितना दिया, 68 लीटर। वही बात हो गई इसमें भी, उसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी पहले अलग, मतलब 40 लीटर पेट्रोल लिया था, फिर अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल लिया था। इसमें भी ऐसे ही है, मॉर्निंग में 32 लीटर मिल्क लिया है, इवनिंग में इतना लीटर मिल्क लिया है, तो वैसे ही करना है। इफ द मिल्क कॉस्ट 45 पर लीटर, तो कितने का है 1 लीटर, 45 रुपीज का। हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, मतलब एक दिन के उसको कितने मिल जाएंगे पैसे। तो यही करना है हमें इसमें भी। सो जो गिवन है हमें वो लिख लेंगे, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर मॉर्निंग इज इक्वल टू, आप इस स्टेटमेंट को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी ही स्टेटमेंट लिखनी है, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 32 लीटर, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर इवनिंग इज इक्वल टू 68 लीटर। तो दोनों मिल गया हमें। पहले तो हम इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल जाएगी, इवनिंग की भी और मॉर्निंग की भी, दोनों की। सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ
मिल्क फॉर अ डे। एक दिन का हो गया ना, क्योंकि मॉर्निंग में भी ले लिया, इवनिंग में भी ले लिया। क्या करेंगे, 32 लीटर प्लस 68 लीटर। तो यहां पे लिख देती हूं मैं। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 8 + 2 आ गया 10, यहाँ पे 1 6 7 8 9 और 10 100 लीटर हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान है, वैसे भी इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अपने को। द कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर इज इक्वल टू, पर लीटर कितना दिया हुआ है उसने, 45 रुपीज 45 इतना दिया हुआ है। तो हम पूरे द कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे का निकाल सकते हैं। एक दिन में 100 लीटर जब मिल्क यूज होता है और 45 रुपीज पर लीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 45, 1 लीटर का 45, तो 100 लीटर का 45 × 100। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एज इट इज हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4500। तो ये कितना रुपीज हमारा आंसर आ गया। तो ये देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इनको सिर्फ मैच करना है हमें। तो देखते हैं क्या है। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं तो हम आसानी से इसको कर लेंगे। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट वाले में 425 × 136 इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई, और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चंस में करा है, अभी अभी हमने पढ़ा है 6 + 30 + 100। क्यों करा है इस तरीके से, ताकि हमें 425 को मल्टीप्लाई ना करना पड़े 136 से। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या एक तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आसान है। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि जब हमें एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन का ओवर एडिशन। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए मैच। सेकंड पढ़ते हैं। 2 × 49 × 50 इज इक्वल टू 2 × 50 × 49। अब इसमें तो सेम है, बस इन्होंने क्या करा है, 50 और 49 की पोजीशंस को चेंज कर दिया, मतलब ऑर्डर को चेंज कर दिया है। और ऑर्डर चेंज करने वाला हमारा रूल कौन सा है, कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव कौन से वाला है, मल्टीप्लीकेशन का कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है 80 + 2005 + 20 इज इक्वल टू 80 + 20 + 2005। इसमें भी वही करा है, 20 और 2005 की पोजीशंस को, ऑर्डर्स को चेंज कर दिया है। लेकिन ये किसके लिए, ये प्लस के लिए है। तो हमारा इसका मैच क्या होगा, कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। ओके, तो ये तीनों हो गया। ये हमारी यहाँ पे ये वाली 2.2 की एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 2.3 के लिए जो थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं वो कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू, बाय बाय।